मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथ द्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है नातेदारी का अर्थ, परिभाषा एवं नातेदारी के भेद, मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ किनशिप, यानी नातेदारी का अर्थ, परिभाषा और भेद क्या हैं, जो इस प्रकार से हैं। नातेदारी का अर्थ अंग्रेजी भाषा के किनशिप शब्द की या अंग्रेजी भाषा के किनशिप शब्द का हिंदी रूपांतर सहगोत्रता, बंधुत्व, नातेदारी एवं स्वजन आदि से लगाया जाता है। नातेदारी एवं विवाह जीवन के आधारभूत तथ्य हैं। यौन इच्छा विवाह को जन्म देती है और विवाह परिवार और नातेदारी को जन्म देता है। सृष्टि के प्रारंभ से ही जिन बातों ने व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उनमें आर्थिक हित और सम्मान सुरक्षा महत्वपूर्ण मानी जाती थी। सामूहिक सुरक्षा की भावना ने ही कई छोटे मोटे संघों के निर्माण की प्रेरणा दी, जो परिवार से लेकर राष्ट्र तक सम्मिलित हैं। सम्मान भाषा, धर्म, जाति एवं राष्ट्र के लोगों के बीच व्यक्ति अपने को अधिक सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन उससे भी कहीं अधिक ज़्यादा सुरक्षित वह अपने को अपने रिश्तेदारों, नातेदारों में महसूस करता है, जिनके साथ उसके सामाजिक, नैतिक, आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। वह राष्ट्रीयता, धर्म, प्रदेश सभी को बदल सकता है, लेकिन अपने रिश्तेदारों, नातेदारों को कभी भी नहीं बदल सकता है, क्योंकि उनमें रक्त का बंधन होता है। अतः जंगली और असभ्य जनजातियों से लेकर आज सब समाज तक में इसे पृष्ठ और विश्वसनीय भी माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कुछ भी हो, अपने रिश्तेदारों और नातेदारों को नहीं बदल सकता है। नातेदारी की परिभाषा चार्ल्स विनिक ने के अनुसार सहगोत्रता नातेदारी व्यवस्था नातेदारी की परिभाषा चार्ल्स विनिक के अनुसार सहगोत्रता नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ सकते हैं जो कि अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित हो। रेड क्लब ब्राउन के अनुसार नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है, जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरात्मक संबंधों का आधार है। लूसी मेयर के अनुसार बंधुत्व में सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों में व्यक्त किया जाता है। उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से स्पष्ट है कि हम सहगोत्रता नातेदारी में उन व्यक्तियों को सम्मिलित करते हैं जिनसे हमारा संबंध वंशावली के आधार पर होता है, और वंशावली संबंध परिवार से पैदा होते हैं एवं परिवार पर ही निर्भर है। ऐसे संबंधों को समाज की स्वीकृति आवश्यक है। कभी कभी प्राणी शास्त्रीय रूप से संबंध न होने पर भी यदि उन संबंधों को समाज ने स्वीकार कर लिया है तो वे नातेदार माने जाते हैं। जैसे गोद लिया हुआ पुत्र पिता का असली पुत्र नहीं है, परंतु उनके संबंधों को समाज ने स्वीकार कर लिया है, अतः वे एक दूसरे के नातेदार माने जाते हैं। भारत में प्राचीन समय में विवाह के पूर्व ही किसी लड़की के होने वाला पुत्र या विवाह के बाद पति की स्वीकृति से दूसरे द्वारा उत्पन्न पुत्र, जिसे क्षेत्रज कहते थे, उसे भी नातेदारी में सम्मिलित माना जाता है। नातेदारी के भेद, नातेदारी के दो भेद माने गए हैं, समरक्त संबंध और विवाह संबंध। नातेदारी के भेद दो माने गए हैं। नंबर 1 समरक्त संबंध और सेकंड है विवाह संबंध, जो इस प्रकार से हैं। सामाजिक संबंधों में से सार्वभौमिक और आधारभूत संबंध वे हैं जो प्रजनन पर आधारित होते हैं। प्रजनन की कामना दो प्रकार के संबंधों को जन्म देती है। नंबर 1 माता पिता एवं संतानों के बीच तथा भाई बहनों के बीच बनने वाले संबंध, इन्हें हम समरसता के संबंध कहते हैं। सेकंड में है पति पत्नी के मध्य बनने वाले, इन दोनों के पक्षों के बीच बनने वाले संबंध, जिन्हें हम विवाह संबंध कहते हैं। इन दोनों प्रकार के संबंधों का हम उल्लेख संक्षिप्त में करने का प्रयास करेंगे, जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 समरक्त संबंध। समरक्त संबंध
प्रजनन के आधार पर उत्पन्न होने वाले सामाजिक संबंधों में से एक प्रकार वह है जो रक्त या समरसता के आधार पर बनता है, जैसे माता पिता एवं संतानों के बीच का संबंध। संतानें माता पिता से बाह्यकाणु जेन्स ग्रहण करती हैं और ऐसी मान्यता है कि उनमें समान रक्त पाया जाता है। इसी प्रकार से भाई बहनों में भी रक्त संबंध होते हैं। एक व्यक्ति के माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मामा, नाना नानी, चाचा, बुआ आदि रक्त संबंधी हैं, लेकिन रक्त संबंधियों के बीच सदा ही प्राणी शास्त्रीय संबंध होना कोई आवश्यक नहीं है। उनके बीच काल्पनिक संबंध भी हो सकते हैं। इन संबंधों को यदि समाज स्वीकृति देता है तो वे वास्तविक संबंधों की तरह ही माने जाते हैं। अतः रक्त संबंधों में जैव के तथ्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि सामाजिक मान्यता का तथ्य है। विभिन्न समाजों में इस प्रकार के अनेक उदाहरण भी देखने को मिल सकते हैं। सेकंड में है विवाह संबंध। विवाह संबंध प्रजनन पर आधारित नातेदारी संबंधों में विवाह संबंध भी है जो विषम लिंगियों के बीच समाज की स्वीकृति के परिणाम स्वरूप स्थापित होता है। केवल पति पत्नी ही विवाह संबंधी नहीं है, बल्कि उन दोनों के परिवारों के अनेक संबंधी भी परस्पर विवाह संबंधी होते हैं, जैसे सास ससुर, ननद, भौजाई, जीजा, साली, साला, साडू, फूफा, भाभी, बहू आदि। इन संबंधों को दो व्यक्तियों के संदर्भ में प्रकट किया जाता है, जैसे सास बहू, ससुर बहू, पति पत्नी, जीजा साली, देवर भाभी, ननद भौजाई, साला बहनों, मामी भांजा, भतीजा फूफा आदि। इन सभी संबंधियों के बीच का जो संबंध है, का जो आधार है, वो रक्त ने होकर इनमें सभी में विवाह संबंध पाया जाता है। हम आपको अगले वीडियो व्याख्यान में नातेदार की श्रेणियों के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।